हाँ नमस्कार साथियों। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.3 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और अपने को आना चाहिए। बहुत ही इजी है, बस आप तो जो वर्ड्स है उस वर्ड्स को समझ लोगे तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है तो पेपर को अच्छे से पढ़ना है कि इसमें जो कौन सा मेथड यूज करना है। क्या फाइंड द स्क्वायर रूट, तो अपने को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले अपने स्क्वायर निकाला, तो अभी जो स्क्वायर निकला हुआ है अभी आपके क्वेश्चन में क्या स्क्वायर आएगा, जिसको अपन परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, उसका अपने को रूट निकालना है बस। तो उसमें क्या है लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्शन मेथड। इसका मतलब जो मेथड दे रखा है इसका मतलब एक से ज्यादा मेथड है, तभी इन्होंने एक स्पेशल मेथड दे दिया कि भाई इस मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वो मेथड है क्या। वैसे इसका रूट निकालने के 3 मेथड्स है। कितने मेथड्स है? एक फर्स्ट मेथड है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जैसा कि नाम क्या, एक तो रिपीटेड, एक तो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीट का मतलब क्या है, बार बार दोहरान करना। अब कौन सा नंबर का दोहरान करना वो इंपॉर्टेंट है। अब रिपीटेड तो है और सब्ट्रैक्शन भी है, बार बार किसी संख्या को घटाना, लेकिन कौन सी संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर्स। किसको घटाना है? ओड नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। दूसरा जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, नाम क्या लिखा है, प्राइम और फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब कौन से नंबर का भाग देना है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से, आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो कि नहीं जानते हो, कि वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर, न ज्यादा न कम, वो है आपका प्राइम नंबर। और थर्ड जो मेथड है वो थर्ड मेथड क्या है, तीसरी विधि, डिवीजन मेथड, जिसको अपन बोलते हैं भाग विधि। उसमें डिवीजन देना है। तो कैसे करना है, एक एक अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप तो बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी आज सबसे पहले अपन सब्ट्रैक्शन मेथड को यूज करते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 ही है, एक तो 100 का और 169 का। इसमें कैसे करते हैं वो अभी स्टार्ट करें क्या? अरे उधर उधर क्या देख रहे हो, बोर्ड तो इधर है, मेथड इधर ही कर रहे हैं। देखो क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, एक 100 है एक 169, तो यहां मैं लिख लेता हूं 100 और यह 169। अब देखो क्या घटाना है, मैंने बोला ओड नंबर, ओनली ओड नंबर। तो फर्स्ट ओड नंबर का आंसर है 1, तो यहां आ गया 99। फिर इस 99 में से घटाना है, किसमें से सब्ट्रैक्शन करना है, 3, कितना आ जाएगा 96, वेरी गुड। अब 96 में से 5, ये कंजुगेटिव, लगातार ओड नंबर लेने हैं। कौन से? लगातार लेने हैं, स्किप नहीं करना है। अब ये हो गया 91। अब 91 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7, कितना आ गया 84। अब 84 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, तो कितना आ जाएगा 75। अब 75 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 64। अब 64 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, तो कितने आ जाएंगे 51, वेरी गुड। और 51 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आएगा, बिल्कुल जी 36। और 36 में से कितना करेंगे 17, कितना आ जाएगा 19। और 19 में से 19 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 0, कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि जितना स्टेप आपने फॉलो किया है वो क्या है, आपका रूट हो जाएगा। जैसे अभी ये 100 है, इसका रूट कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो आंसर आ गया 10। देखो इजी है, कुछ भी नहीं करना है, तो ये हो गया। हाँ अब ठीक है, तो ये जितने अपना स्टेप है उतने ही क्या है, ये रूट आ गया 10। अब 169 है, तो 169 में से ये हो गया 169 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 168। 168 में से कितना 3,
165, 165 में से 5 गए तो 160, और 160 में से 7 कितना आ गया 153। वेरी गुड। 153 में से 9 गया 144, फिर 144 में से 11 गया 133, 133 में से 13 गया 120, 120 में से 15 गया 105, 105 में से 17 गया 88, 88 में से 19 सेपरेट किया कितना आ गया 69, 69 में से 21 48, और 48 में से 23 25, और 25 में से 25 गया तो 0। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते करते क्या आ जाएगा 0। अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपने किसी न किसी स्टेप में गलती की है, तो थोड़ा चेक कर दो। ठीक है, अब देखो कितना स्टेप हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसका मतलब 169 का जो इसका रूट होगा वो हो गया 30। बहुत इजी है, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसे ही है, बाकी सारे भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा आपको नहीं देगा, क्योंकि आपको मेथड आना चाहिए। बाकी तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट तो सबको आता ही है, तो आपको पता होना चाहिए भाई इस मेथड से भी अपन इसका रूट निकालते हैं। ये सबसे इजी और थोड़ा लंबा भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर दो। हाँ, तो अभी अपने पास है, अब दूसरा मेथड आ गया। फर्स्ट मेथड अपना कौन सा था? जी हाँ, बिल्कुल, कौन सा है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, अपन ने बात की थी। तो प्राइम फैक्टर निकालना है, कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। अब देखो ये फर्स्ट है 729। ठीक है, इसमें क्या करना है? फैक्टर निकालना। तो फैक्टर निकालना अपने को आता ही है, तो इसके लिए अपन ने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे ना, कौन कौन सा? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का और 9 का। अरे 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 का। यस, हाँ ये सही बोला, 11 का। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 तो हाँ ओड नंबर तो है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। और अपने को कौन से फैक्टर निकालने हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए, तो लास्ट में 3 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं 3 का भाग देता हूँ। ये 3 का दिया तो 3 2 जा 6। अगर आपको नहीं आता है तो आप भाग करके देख लेना, मैं तो सीधा दे देता हूँ। 3 का भाग दिया, 2 टाइम गया 6, फिर ये 6 और ये आ गया 3। फिर लास्ट में अब मेरे को पता नहीं है, तो मैं इसको देखो 6 और 3 कितना हो गया? 9, और 9 ये हो गया 11। इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, तो 7 से भी नहीं है, और 11 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, तो ये 263। 17 से, तो देख लो 17 बन जा 17, 17 से भी नहीं है। देखो किस हो सकता है? देखो पहले तो क्या है, ये लास्ट में क्या है? 9 है। इससे आप आइडिया लगाओ कि अब 3 तो आ गया अपना, 3 तो ये है ना, ये 6 टाइम थोड़ा किया है, 4 टाइम किया था। कितनी बार गया था? 4 टाइम। अब 3 का भाग जाएगा 7, और इसमें 3 का और जाएगा, क्योंकि जब अपने इसका रूट है तो ये 2 तो आएंगे ही, 2 तो 2 का पेयर तो बनेगा, 2 का पेयर तो डेफिनेटली बनेगा। अब ये हो गया 8 और ये आ गया 1, फिर 3 का जाएगा 27, फिर 3 का गया 9 टाइम, फिर 3 का गया 3 टाइम, और 3 का 1 टाइम। इसका मतलब अपने जो प्राइम फैक्टर है 7 2 9 के, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
अब देखो ये एक पेयर बन गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 7 to 9 का अपने जो इसका रूट होगा वो क्या होगा, इन एक में से, एक पेयर में से 1 ले लिया, इस पेयर में से ये ले लिया और इस पेयर में से ये ले लिया। तो ये अपना आ गया 7 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 27। ये आ गया स्क्वायर रूट। तो इस हिसाब से अपने को देखना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, थोड़ा सा आइडिया आप लेते रहो। अपन कहता था ना लास्ट में, अगर ये संख्या 0 है इसका मतलब क्या होगा, कोई भी संख्या है तो लास्ट में 0 आएगा, भले ही 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, और लास्ट में 20 तो एक 0 तो लास्ट वाला आएगा। अब देखो ये जो सेकंड नंबर है इसमें देखो ये लास्ट में 0 है, इसका मतलब क्या है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2 2 जा ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 100 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 50 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 और 5 से डिवाइड किया तो 1। यहाँ देखना है क्या पेयर बन रहे हैं, देखो एक पेयर और एक पेयर बन रहा है, तो ये भी अपने को चेक करना है। कहीं पेयर नहीं बन रहा है तो गलती के चांसेस हो गए, तो चेक कर लो। अब देखो ये अपना आ गया 400। अब 400 के प्राइम फैक्टर कितना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये 5 एंड 5। अब इस पेयर में से एक ले लो, इस पेयर में से एक ले लो, इस पेयर में से एक ले लो, ठीक है, गलती नहीं करनी है। और ये तो अपना है ही 400। अब जब आपने पेयर ले लिया तो इसका रूट लगा दो, इसका क्या लगा दो, रूट लगा दिया। तो 400 का जो रूट है वो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सिंपल है, बस बहुत इजी है। अब इसमें देख लो ये अपना है सीधा है, लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 का भाग दिया कितने बार गया, 8, 8 2 जा 16, और फिर आ गया 8 2 जा 60 और 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड किया 4 4 1। अब देखो 8 और ये फिर 3 से आ गया, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 7 जा। अब फिर 3 से डिविजिबल होगा, 4 3 जा 12, 2 और 7 9, फिर आ गया 7 एंड 7 7 एंड 1। देखो यहाँ पे भी पेयर में आ रहा है, इनका एक पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया और इनका पेयर बन गया, इसका मतलब अपना सही होने जा रहा है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं अपन 1764 का प्राइम फैक्टर लिखो पहले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब देख लो 1764 है, इसका अपने रूट क्या हो गया, इस पेयर में से एक ले लिया, इस पेयर में से एक ले लिया और इस पेयर में से एक ले लिया, तो 1764 जो है इसका अपने रूट निकाला, कितना आ गया, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, ये आ गया आंसर। देखो बहुत इजी है कि नहीं है, हाँ तो बहुत ही इजी है, इसको ये मेथड आपके एग्जाम में भी आएगा। ये मेथड कब, और आप थोड़ा जाओगे एक थोड़ा और एडवांस होगा। एडवांस में कैसे, कि इसमें अगर अपन डिवाइड करते हैं, सपोज करो मैं इसको पूरे को 7 से डिवाइड करूं तो ये 7 से 7 कट जाएगा, या मैं इसको 3 से डिवाइड करूं 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आगे आएगा व्हाट वी मल्टीप्लाई या व्हाट वी डिवाइड, क्या भाई जो नंबर दिया है उसमें अपन क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन अपन करते हैं। तो अभी हम थोड़ा है जो फास्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो मैं फटाफट करते जा रहा हूं, 2 से डिवाइड किया तो 2 0 4 और ये आ गया 8, फिर 2 से डिवाइड किया ये आ गया 1 0, ये आ गया इधर 2 और ये आ गया 4, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 5 1 और 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2 2 जा 4 और 1 5 और ये आ गया 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 और 2 8, फिर 2 से डिवाइड किया
तो ये आ गया 6 और आ गया 4। फिर 2 से डिवाइड किया तो आ गया 32। फिर 2 से डिवाइड किया आ गया 16। 2 से डिवाइड किया आ गया 8। 2 से डिवाइड किया तो आ गया 4। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 और 1। बहुत लंबा हो गया ना। तो भाई देखो, अब मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ। देखो ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो मैं सीधा ही कर देता हूँ यहाँ पर। 4096 का जो रूट होगा वह देखो कितना होगा। इसमें से 2 ले लिया, फिर इसमें से ले लिया, ठीक है, फिर इसमें से ले लिया, ये ले लिया, फिर इसमें से ले लिया, ये ले लिया, फिर इसमें से ले लिया और फिर इसमें से ले लिया। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 64। तो ये आ गया अपना 64। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका अगर अपन रूट करेंगे तो आएगा 64। अब इसका देखते हैं कितना है। 2 से डिवाइड किया और 3 2 जा 6 और 8 और 7 और 2। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर आ गया 19, यह आ गया 36। फिर 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 18 6 8। फिर 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 4। फिर 2 से डिवाइड किया 2 4 2। फिर 2 से डिवाइड किया 1 2 1। फिर 11 से किया 11 से किया और 1। तो अब देखो ये अपने 7 7 4 4 के जो फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। अब इनमें से आप एक ले लो, इनमें से आप एक ले लो, इनमें से आप एक ले लो, इनमें से एक ले लो। तो ये हो गया 7 7 4 4 का रूट। तो रूट अपना हो जाएगा 7 7 4 4 का 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88। तो इसका आंसर आ गया 88। दिख रहा है क्या 88? ठीक। अब इसका देखते हैं। इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4 2 जा 8 और ये 8 0 2। फिर 2 से डिवाइड किया 24 0 1। अब ये 1 आ गया लास्ट में, तो 2 और 4 6 और ये हो गया 7। इसका मतलब ये किससे डिविजिबल नहीं है? 2। तो अब ये होगा 7 से। किसे होगा? 7 से। 7 3 जा 21, 21 देखो 21 हो गया, 21 3 0 4 8 और ये आ गया 3। फिर 7 से डिवाइड किया तो 7 से करेंगे तो आ जाएगा 49। फिर 7 से किया तो 7, 7 से किया तो 1। तो 9 6 0 4 इसके फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इन दो में से एक ले लो, इन दो में से एक ले लो और इन दो में से एक ले लो। ये हो गया 9604 इसका रूट। तो 9604 जो है इसका रूट कितना हो जाएगा? 98। बस सिंपल है? नोट करो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट अपने जो है स्क्वायर, उसका आपने क्या निकाला? रूट निकाला। ये देखो नहीं चल रहा है। चलो भाई नहीं चल रहा तो ये बंद कर। देखो अभी इसमें ये क्या है, लास्ट में 9 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है 3 का। 9 और 9 हो गया 18, 18 और ये हो गया 7, तो 25 नहीं है। अब 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो हो सकता है 7 से हो। तो अपन 7 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56
और 3 और 2 चौक 28, 28 4 50। ठीक है, अब एक 7 आ गया, इसका मतलब अगेन 7 से डिविजिबल होगा। एक बार 7 से डिविजिबल हुआ ना तो दूसरी बार भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये 7 से किया, 7 बन जा 7 और 7 2 और ये आ गया 1। अब ये तो अपने को पता है 11 से होगा, तो थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस करेंगे ना तो पता चलेगा। हाँ, प्रैक्टिस तो मांगती है भाई। अब देखो ये हो गया 5,929। इसके फैक्टर क्या हो गया अपना 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। तो 5,929 का जो रूट होगा वो कितना हो गया 7 इंटू 11। एक इनमें से लिया, एक इनमें से लिया, तो यहाँ अपना आंसर आ जाएगा 77। तो 5,929 का अपने ये आ गया रूट। सिंपल है। अब इसका देख लो, ये है ना। अब ये लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 2 8 6 2 12 0 8। ठीक है, आप भी करते रहो क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आता है भाई इसमें किसका भाग जाएगा। 46 4 2 से 1 1 5 2 फिर 2 से 5 आएगा 7 7 ये 6 फिर 2 से 2 2 जा 4 1 7। देखो 2 का भाग दे दिया तो 2 2 जा 4 ये आ गया 8 2 जा 16 8। फिर 2 से डिवाइड किया 1 4 4। फिर 2 से डिवाइड किया 7 2। फिर 2 से डिवाइड किया 36। फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 18। फिर 2 से डिवाइड किया 9। फिर 3 से 3 3 और 1 आ गया। इसका मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर हो गए, तो इसका फैक्टर मैं ये लिख लेता हूँ। ये अपना है 9 2 1 6 के फैक्टर कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ बाप रे बाप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कहाँ से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 और लास्ट में 3 इंटू 3। अब देखो एक पेयर इसमें से लेंगे, एक इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से। तो देख लो यहां ले लेते हैं अपन। तो 1 2 3 4 बाकी यहां ले लेते हैं 5 और ये आ गया 3। इसको अपन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 9216 का जो रूट है वो कितना आ जाएगा 96। देखो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 48 2 जा 96। अब देखो ये 5 2 9 ये तो सिंपल है। ये तो क्या है, अगर मैंने बोला था आपको 30 तक याद करना है, अगर आपको 30 तक याद भी है तो सीधा ये 23 का क्या स्क्वायर है तो सीधा 23 का भाग दे दो। ये 23 से डिवाइड किया गया 23 टाइम और 23 और 1। अब देखो ऐसी संख्या ये क्यों सिंपल बात दी जो 23 से डिविजिबल है, इसका मतलब 23 से पहले जो भी प्राइम नंबर है उसे ये डिविजिबल नहीं है। तो अब देख लो ये 5 2 9 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 23 इंटू 23। तो 5 2 9 का रूट आ गया 23। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। सिंपल है बिल्कुल। अब एक रहा है लास्ट, इसको आप नोट करो।